धीरे से अपने इस माइक को अपने निकल गए स्टिकी नोट्स पे सेट करने की कोशिश कर रही हूँ एक्चुअली, और ये सेट हो नहीं रहा है। एक्चुअली सेट हो जा रहा है, बट ये थोड़ा लूज है तो ये बार बार गिर जा रहा है। ऐसे ही मुझसे कोई भी काम एक बार में ढंग से होता नहीं है, तो ये कैसे होना था, इतना आसान सा काम भी। बट ये फिलहाल हो गया, कोई नहीं, ज़्यादा दोबारा गिर जाएगा। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। पर क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और इस वक्त दिल्ली बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ बहुत पॉल्यूशन है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, आंखें एकदम जल रही हैं, यहाँ इस वक्त इतना पॉल्यूशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन करने से बचें, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, पटाखे कम से कम जलाएं और हो सके तो ना जलाएं मेरी तरह, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, अपने लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो पॉल्यूशन करने से बचें। आज के लिए बस इतना ही ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये ध्यान रखिए अपने एनवायरनमेंट का, फ़र्ज़ है ये हमारा। ओके, आई होप आप लोग मेरी बात का ध्यान रखेंगे दिल्ली वालों। यहाँ सब बहुत पॉल्यूशन है, मैं अपने स्पेक्स लगा लेती हूँ। वैसे तो ये स्क्रीन के हैं, ब्लू लेंसेज हैं ये, नंबर वाले स्पेक्स नहीं है ये। मुझे नहीं पता मैं इतना फ्लेक्स क्यों कर रही हूँ कि ये नंबर वाले नहीं है, इसमें कुछ फ्लेक्स करने जैसा नहीं है, बट क्योंकि मैंने उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ्लेक्स करने के लिए, तो जो मुझे मिलता है मैं उसमें फ्लेक्स कर लेती हूँ। तो अब मैंने अपने स्पेक्स लगा लिए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से पता नहीं क्यों मैं लैपटॉप पे पूरा दिन काम कर रही हूँ बिना अपने स्पेक्स लगाए, और इस वक्त मेरी आंखें इतनी दुख रही हैं, और पता नहीं वो स्क्रीन से दुख रही हैं कि इतना पॉल्यूशन है इसकी वजह से दुख रही हैं, भगवान जाने, बट दुख रही हैं। तो हम ये वीडियो भी स्पेक्स लगा के रिकॉर्ड करेंगे। आई होप ये अच्छे लग रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Hey my book lovers, I'm Simran and welcome back to my YouTube channel Pages with Simran, and I am back with another video, and today I'm going to recommend some random books. So the name of today's segment is, if you want to read about dash, read this. And now I'm going to fill this dash. So let's start. If you have ever asked yourself questions like, what if I had made different choices? What if I had pursued that passion? What if I had taken that job? What if I had said yes to that person? Then you should read this book, The Midnight Library by Matt Haig. This book answers all those questions in a very beautiful, interesting, and satisfactory way. You should definitely read this book. If you have ever felt like love should be more than just romance, more transformative, more spiritual, and if you like reading books set across different time periods, then you should read this book, 40 Rules of Love by Elif Shafak. When I first picked this book, I thought it would be typical love story with rules of relationship, but this one is different. This book is a blend of self-love, spiritual love, Sufism, and when you read this book, you'll understand that this book offers a very different introduction to love. And I absolutely love this book. ये बुक पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स मुझे तो नहीं मिले एटलीस्ट, बट उम्मीद है आप लोगों को मिल जाएंगे. बट यू विल लव दिस बुक. आई एम श्योर अबाउट दिस. सो यू शुड ट्राई दिस बुक. If you like reading stories about time travel, and if you ever wish for one more conversation, one more chance to say something you could not before, even you can't change anything, but still you want to say something, you want to speak your heart, then you should definitely read this book, Before the Coffee Gets Cold by Toshikazu Kawaguchi. Or I have actually second and third part of hard copy of second and third part of this series, but you can read at least first part, and अगर आपको अच्छे लगे तो आप आगे के पार्ट भी कंटिन्यू कर सकते हैं. बट मुझे तो फर्स्ट पार्ट बहुत बहुत अच्छा लगा था. फर्स्ट पार्ट पढ़ने के बाद जैसे जैसे आप सेकंड थर्ड पार्ट तक पहुंचेंगे तो वो थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाएगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट स्टिल मैंने पढ़ा क्योंकि मुझे फर्स्ट पार्ट इतना अच्छा लगा. मुझे सेकंड और थर्ड पार्ट भी अच्छा लगा, जिसमें स्टोरीज हैं सेकंड और थर्ड पार्ट में, मुझे वो भी अच्छी लगी, और मुझे आगे के पार्ट्स भी पढ़ने हैं. तो मेरे पास है भी एक्चुअली, मुझे वो पढ़ना है अभी. तो मुझे फर्स्ट पार्ट इतना अच्छा लगा, तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट पार्ट तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए. यू आर गोइंग टू लव दिस बुक. हैव यू एवर रेड अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेयर यू फील लाइक you already know who the culprit is? Like from the very beginning, you're convinced that you have figured out the entire plot.
That's exactly how never life feels at first. But when you finally reach the twist, it's nothing what you expected. This book plays with your assumption in a most addictive and mind-blending way. So if you want to experience this, you should definitely read this book. If you like reading mythological fiction but want something raw, emotional, and surprisingly modern, then you should try Shiva Trilogy. It's about a man named Shiva and how he became a legend. It's basically a story of Shiva and Sati, but it's a fictionalized version. But you are going to love this book. Once you pick up this book, you wouldn't be able to put it down. I can guarantee this. So, if you like mythological fiction, you should definitely read this book. Please, please, please go and read this book. You are going to love this book. I can guarantee this. That's all in today's video. I'll see you in the next video. Until then, happy reading.